हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर एमसीक्यू के एसएससी, एचएसएससी, बैंक और आरआरबी के लिए एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू। मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्लिप आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूं, और ये क्लिप में आपको मैं पार्ट नंबर 3 आज पढ़ा रहा हूं। 2 पार्ट ऑलरेडी इसके जा चुके हैं। अगर आप मुझसे पूरा कंप्यूटर का कोर्स थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। बहुत ही जल्द इस एप्लीकेशन पे कंप्लीट कंप्यूटर का थ्योरी बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। पहला तो ऑप्शन ये कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर जो है ना वो माइक्रो कंप्यूटर से तेज चलता है। ये बात ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पर आप लोगों को बाकी ऑप्शन भी पढ़ने जरूरी है अभी। माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, ये तो इसका उल्टा हो गया, तो ये भला हो ही कैसे सकता है। स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज सेम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी तो आप ऑप्शन अभी नहीं क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे एक्यूरेट रहेगा। बेसिकली अगर मैं कहता हूं आपको कि कंप्यूटर जो बेस्ड ऑन साइज होते हैं ना, उसमें 5 टाइप के आप लोग पढ़ा करते हैं। पहला कंप्यूटर आप लोग पढ़ा करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर को पढ़ा करते हैं। दूसरा कंप्यूटर आप लोग पढ़ा करते हैं यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा आप लोग पढ़ा करते हो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर। चौथा पढ़ा करते हो आप लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। और पांचवा पढ़ा करते हो आप लोग सुपर कंप्यूटर। तो अब ये याद रखिएगा, जैसे ही आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ही इन कंप्यूटरों की जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो भी डिक्रीज होते सॉरी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे। तो ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे तो स्पीड डिक्रीज होएगी, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो स्पीड इंक्रीज होएगी। जैसे ये सबसे स्लो चल रहा है, थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट, और ये सुपर फास्ट चलने वाला है। ऐसे ही जैसे आप ऊपर से नीचे की सीरीज में जाते हो तो इनकी कॉस्ट जो है ना वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एम्बेडेड कंप्यूटर सिंगल यूनिट कंप्यूटर होता है, लाइक एसी, वॉशिंग मशीन, इनके अंदर जो कंप्यूटर होते हैं आपके। उसके बाद में स्पीड बढ़ती जाएगी और के साथ में कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात जो है, इनकी साइज भी होता है ना वो ऐसे ऐसे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर बहुत छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वही है। मिनी कंप्यूटर थोड़ा और ऊपर बड़ा हो जाएगा, मेन फ्रेम और ऊपर आगे सर्वर कंप्यूटर तक बात जाएगी, और सुपर कंप्यूटर तो आज भी कमरे जितना बड़ा होता है। तो दैट्स वाई अगर बात करते हो आप, तो एम्बेडेड कंप्यूटर से जैसे नीचे जाओगे तो स्पीड, रेट और साइज तीनों ही इंक्रीज होने वाले हैं। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड यानी कि फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और ये सारे कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर हुआ, मिनी कंप्यूटर हुआ, पर्सनल कंप्यूटर हुआ, सुपर कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, ये तो खैर एग्जांपल है। हालांकि मिनी कंप्यूटर का एक ये आपका जो है वो डंप टर्मिनल वाला एक एग्जांपल कह सकते हो आप लोग। मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है आपका साइज में, ठीक है ना, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये डंप टर्मिनल जिसके अंदर जो है सीपीयू का एक्सेस नहीं होता, वो वाला सेगमेंट यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है आपका। अगला क्वेश्चन है कि यूर ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। आपकी जो ऑर्गेनाइज की हुई फाइल जो होती है वो कहाँ स्टोर करते हो आप लोग। आर्चीव्स के अंदर नहीं करते हो, फोल्डर्स के अंदर करते हो। कंप्यूटर में आपके फोल्डर्स ही होते हैं जहां पे आप फाइल्स को सेव करते हो। इंडेक्सेस नहीं होती है, लिस्ट नहीं होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक्यूरेट रहने वाले हैं। कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स आपको फोल्डर्स के दिखा करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। What type of resources is most likely to be shared common resources in computer network। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, तो जब आप किसी मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज, जब आप लोग कॉमन रिसोर्सेज शेयर करने की बात करते हो इन नेटवर्क, तो इनमें से कौन सा होता है आपका। तो नेटवर्क के द्वारा कीबोर्ड नहीं है, फ्लॉपी डिस्क नहीं है, प्रिंटर्स जो है आपके सॉरी स्पीकर नहीं है, लेकिन प्रिंटर
इंजीनियर्स जो होते हैं आपके, उनको आप लोग जो है मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। क्वेश्चन जो आपका देखा जाए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपका। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका डेजी व्हील आता है, डॉट मैट्रिक्स आता है एग्जाम्पल में। नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट आता है, थर्मल आता है, लेजर आता है। और थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल आप कह सकते हो एटीएम मशीन का जो प्रिंटर है वही आपका थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल है। प्रिंटर का यूनिट क्या होता है? प्रिंटर का यूनिट आपसे पूछा जाए तो डीपीआई होता है, यानी कि डॉट पर इंच होता है। और मैक्सिमम डीपीआई इनमें लेजर प्रिंटर की होती है, याद रखिएगा कितनी होती है, 800 से लेके 1200 के आसपास डीपीआई होती है। लेजर प्रिंटर ड्रम प्रिंटर के ऊपर काम करता है। ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल है और उसी के प्रिंसिपल पे लेजर प्रिंटर काम करता है। ये फास्ट भी होता है, सबसे इनमें सबसे फास्ट होता है। लेजर प्रिंटर की इंक बनी होती है कार्बन की, ये भी पॉइंट याद कर सकते हो आप लोग। लिक्विड की इंक होती है इंकजेट प्रिंटर की, इनमें तो कोई इंक होता नहीं है, रिबन होता है एक्चुअली यहाँ पे। आगे बढ़ो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इनके अंदर से इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए? अब देखो, जॉयस्टिक तो एक गेम खेलने के लिए होता है, एक इनपुट डिवाइस है, गाड़ियों में गियर वगैरह होता है, वैसे ही जॉयस्टिक होता है। मॉडेम का यूज होता है, बिल्कुल सही है, इंटरनेट चलाने के लिए। आपने थोड़ा टाइम पहले एक पेन ड्राइव जैसा सा डिवाइस देखा होगा, जैसे आइडिया नेट सेटर वगैरह चला था, या घर में आपके इस टाइप के कुछ डिवाइस लगे देखे होंगे आप लोगों ने, ये घर में ऐसे डबल एंटीना वाले, ये भी एक आपका मॉडेम कहलाता है। आपका मोबाइल फोन खुद भी एक मॉडेम है, ठीक है। सीडी ड्राइव और एनआईसी कार्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। व्हाट इज लाइट पेन? अब ये लाइट पेन भला क्या है सर जी? लाइट पेन क्या होता है भला, ठीक है ना? तो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस होता है क्या? देखो, इनपुट डिवाइस तो लाइट पेन है नो डाउट, लेकिन मैकेनिकल नहीं होता है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, हाँ हाँ ये ठीक है, क्योंकि इससे लाइट निकलती है, जहां से लाइट निकलती है उसको आप लोग जो है ऑप्टिकल नाम देने वाले हो। तो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनपुट नहीं है, ऑप्टिकल आउटपुट भी नहीं है, ऑप्टिकल है पर इनपुट डिवाइस है। कुछ इस टाइप का आपका लाइट पेन होता है, इससे लाइट निकलती है, जो है लाइट लेजर लाइट के थ्रू जो है टच करके कुछ चीजों को जो है लिखा वगैरह जा सकता है। डिजाइनिंग वगैरह पर्पज में इसका यूज किया जाता था, आजकल तो खैर इसका कौन यूज करता है भला। आजकल इसका जो है सब्स्टिट्यूट आ चुका है STYLUS, जिससे मैं लिख रहा हूं ना, इस पेन का नाम स्टेलस है। जैसे आपने सैमसंग वगैरह फोन के अंदर साइड में वो पेन सा देखा होगा ना, जिस तो चार्ज वगैरह भी होता है, एस पेन वगैरह, तो वो आपका एक स्टेलस पेन का ही एग्जाम्पल है। यूनिवैक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ होगा, इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ये कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, कुछ इस टाइप का यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था आपका। ये पहली जनरेशन के बाद के, आप पहली जनरेशन के अराउंड अराउंड आपके जो है वो कंप्यूटर थे, ठीक है ना। शुरुआत के कंप्यूटर आप लोग कह सकते हो कुछ ऐसे ही थे। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमसे फुल फॉर्म वाला अगला पूछा गया है, जो कि रिपीटेड है, इजी क्वेश्चन तो है पर रिपीटेड है। सीडी रोम का मतलब क्या होता है? आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऐसे सीडी जिसमें चलाते हो उसको आप सीडी रोम कहते हो। और सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी होता है। बेसिकली आप लोग सीडी रोम भी कहते हैं, कई जगह जो है सीडी के एक टाइप में आप सीडी वॉम भी कहा करते हैं, कुछ ऐसी सीडी जो राइट वंस और रीड मैनी होती हो। कई बार आप लोग सीडी आर भी कहते हैं, सीडी रीडेबल फाइल भी कहते हो, केवल और केवल। तो ये पॉइंट भी आपके लिए हल्का है पर याद रखने वाला है। एक एब्रिविएशन आपसे और भी एग्जाम में आती है, एएलयू, हालांकि बहुत ही आसान है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब प्लस माइनस होता है, लॉजिकल का मतलब आपका होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यूनिट तो है ही। अब एएलयू में क्या लगे होते हैं? तो याद रखिएगा, एएलयू का इनपुट आपका कंट्रोल सिग्नल्स होता है या ऑपरेंड रजिस्टर्स होते हैं, और आउटपुट फ्लैग्स होते हैं या रिजल्ट रजिस्टर्स होते हैं। तो ये एक छोटी सी बात आपके लिए यूनिक थी, जो आपको नहीं सीखनी थी, कि एएलयू का इनपुट कंट्रोल सिग्नल होते हैं और आउटपुट इसके फ्लैग्स होते हैं। ये दो बात आप लोगों को यकीनन याद रहनी ही चाहिए हर बार में। वीजीए, वीजीए का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ऐसी केबल आप लोगों ने देखी होगी यकीनन, जो आपके मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर वगैरह चलाने में यूज की जाती थी। आजकल तो एचडीएमआई ने उसकी जगह ले ली है, या आजकल जो आप यूएसबी या बहुत टाइप की केबल्स आ चुकी है। ऐसी केबल आना मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अब कम ही हो गया है, रेयर हो गया है।
लेकिन वीजीए जर्नली इसे मॉनिटर चलाया करते थे या प्रोजेक्टर चलाते थे हम लोग, आज भी चलते हैं लेकिन बहुत रेयर हो गए हैं। तो वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, एग्जाम में रिपीट होना इसका लाजमी भी बनता है बिल्कुल। और इस क्लिप का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आईबीएम 1401 यानी कि 1401 जो है ना ये क्या है? तो देखिएगा 1401 जो है ये कंप्यूटर का एक नाम है, लेकिन ये कौन सी जनरेशन का है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछा हमसे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा यहाँ पे। और इसी के साथ प्यारे बच्चों इस क्लिप को जो है मैं यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो का क्लिप छोटा है, आप लोगों को अच्छा सिखाने के लिए, बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बहुत जल्द सेट नंबर 4 के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक हंसते मुस्कुराते रहना आप लोग। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा फॉर सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल के लिए। थैंक यू सो मच।